आज का हमारा टॉपिक है गेट मेथड। गेट मेथड क्या है, किस तरह से वर्क करता है और ओवरऑल सारी चीज़ें जो है ना वो आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हम HTML में आते हैं और HTML में अगर मैं यहाँ पे आपको एक अटैग कहूँ कि एक अटैग किस लिए यूज़ होता है, एंकर टैग। एक अटैग को हम क्या कहते हैं, इसे हम एंकर टैग कहते हैं और ये किस लिए वर्क करता है। एंकर टैग किसी भी आपने वेबसाइट पे मूव करना हो या आपने यानी कि जो एड्रेस आप href के अंदर लिखेंगे ये उस पर मूव कर जाएगा। अगर आप यहाँ पे किसी पेज का एड्रेस लिख रहे हैं, किसी पेज का नेम लिख रहे हैं, ये उस पेज पे चला जाएगा। अगर किसी वेबसाइट का एड्रेस तो करके आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ test.php और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेज, राइट कर देता हूँ पेजेस। अब मैं यहाँ पे आके रीलोड करता हूँ और ये पेज, जैसे मैं पेज पे क्लिक करूँगा ऊपर चेक करें ये किस पेज पे चला गया, test.php, क्योंकि मैंने test.php। अगर मैं किसी वेबसाइट का नेम, जैसे कि ये एक वेबसाइट है या फिर ये थोड़ी हम किसी और वेबसाइट पे चले जाते हैं, जैसे कि ये यूट्यूब एक वेबसाइट है, मैं इसका एड्रेस कॉपी करता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ। अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा, अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, रीलोड करता हूँ, पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये कहाँ पे चला जाएगा, ये चला जाएगा सीधा यूट्यूब पे। हम वापस आ जाते हैं। तो ये एंकर टैग के अंदर यानी कि आप अगर कोई भी पेज का नेम राइट करेंगे या फिर आप कोई भी लिंक देते हैं तो वो सीधा उस पेज पे चला जाता है। तो वो यहाँ पे आप वेब एड्रेस अगर देते हैं तो वो उस वेबसाइट पे चला जाएगा। अगर आप किसी पेज का नेम देते हैं तो वो उस पेज पे चला जाएगा। फिर यहाँ पे एक दो चीज़ें और भी हैं। एंकर टैग के अंदर हमने जो है ना वो कुछ और भी एट्रीब्यूट्स देखे थे कि चलें वो हम बाद में देखते हैं। अच्छा, मेन हमारा जो आज का टॉपिक था वो था गेट मेथड। तो गेट मेथड क्या है, गेट मेथड किस तरीके से वर्क करता है और हम गेट मेथड को कहाँ पे यूज़ करते हैं। मैंने जो प्रीवियस हमारा हम मेथड यूज़ करे थे वो था पोस्ट मेथड। तो ये क्वेश्चन सुपरवाइज़र भी समटाइम पूछ लेते हैं, पोस्ट मेथड क्या है और गेट मेथड क्या है। तो इस बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इस बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये गेट मेथड क्या है, पोस्ट मेथड क्या है, क्योंकि सुपरवाइज़र आपसे अक्सर ही इस बारे में पूछ लेता है। तो पोस्ट मेथड डाटा सबमिट करने के दो तरीके हैं। एक पोस्ट मेथड है जो कि हमने अभी कल और परसों पढ़ा था, और एक गेट मेथड है जो कि हम आज पढ़ेंगे। पोस्ट मेथड एक सिक्योर मेथड है, गेट मेथड लेस सिक्योर मेथड है। दोनों में जो मेन फ़र्क है, पोस्ट मेथड से हम जो है वो सर्वर के थ्रू जो है ना वो डाटा सबमिट करते हैं, जबकि गेट मेथड से हम URL बार के थ्रू डाटा सबमिट करते हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे पेज का नेम राइट कर रहा हूँ test.php, ओके, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये किस पेज पे जाता है, ये test.php इस पेज पे चला जाएगा। अब गेट मेथड लगाना है तो आप पेज नेम के फ़ौरन बाद से हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। मतलब हम गेट मेथड अगर आपने लगाना है तो आपने पेज नेम के बाद फ़ौरन से आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। देन आप वेरिएबल का नेम देंगे। यहाँ पे हम वेरिएबल का नेम जो नेम देंगे वो हम मतलब कि $साइन के साथ नहीं देंगे, ऐसे कोई भी नेम, जैसे कि नेम एक, ये मैंने एक वेरिएबल दे नेम, या आप कुछ और वेरिएबल यहाँ पे कोई भी आप नाम रख सकते हैं। मैंने नेम एक वेरिएबल रखा, नेम इक्वल टू, अब इक्वल टू के बाद आपने इसके अंदर कोई भी वैल्यू देनी है, जैसे कि मैं इफ्तिकार दे रहा हूँ, इफ्तिकार। अब मैं अगर इसे रीलोड करके पेज पे क्लिक करता हूँ तो चेक करें आपका ये test.php और ये नेम इक्वल टू इफ्तिकार, यानी कि जो चीज़ आपको मैंने बताई थी कि गेट मेथड से डाटा जो है आपका वो URL बार के थ्रू सबमिट होता है। तो ये आपका ये डाटा URL बार के थ्रू सबमिट हो रहा है। आपका डाटा सबमिट तो हो गया। अब सेकंड चीज़ ये है कि आपने वो डाटा कैसे लेना है, अपनी डाटा लेके कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वो उसके लिए हम PHP में जाते हैं। तो हम ऊपर जाते हैं सबसे पहले PHP में, और ये PHP का सिंटैक्स हमने लिखा। और यहाँ पे जिस तरह से पोस्ट मेथड था, पोस्ट मेथड किस तरह से हम लेते थे कि $_ पोस्ट और फिर ब्रैकेट के अंदर हम फील्ड का नेम देते थे, सेम ये भी सेम है, जस्ट पोस्ट की जगह पे गेट, और यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नेम देंगे। वेरिएबल का क्या नाम है,
वेरिएबल का नेम है नेम। तो जहाँ पे सेमीकोलन आपने इसको एको करना है तो इसको एको करना है यहाँ पे। तो अभी हम इसे चेक करेंगे। एक मिनट। अच्छा, ये यहाँ पे सॉरी वर्क नहीं करेगा। ये यहाँ पे वर्क क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब हम पेज पे क्लिक करते हैं तो ये किस पेज पे सबमिट करता है? जब हम इस पेज पे क्लिक करें तो किस पेज पे सबमिट कर रहे हैं? ये test.php पे सबमिट कर रहे हैं। तो ये test.php इसको क्लियर कर लेते हैं और हम php के सिंटैक्स में आते हैं और ये इसी पेज पे जो है वो वर्क करेगा। हम एको और $_ गेट ब्रैकेट के अंदर हम वेरिएबल का नेम दे देते हैं। तो अभी हम बैक जाते हैं, रीलोड करते हैं, पेज पे क्लिक करते हैं तो चेक करें आपको test.php पे इफ्तिखार का नेम प्रिंट हो रहा है। आपका यहाँ पे जो भी आप नेम देंगे, इफ्तिखार है या अली है या कुछ भी आप यहाँ पे नेम देते हैं, तो आप बैक जाएंगे, रीलोड करेंगे और ये चेक करें यहाँ पे यानी कि जो भी नेम होगा, यहाँ पे अली है या फिर आप किंजा रख सकते हैं, किंजा आ गया, तो यानी कि आपके वेरिएबल के अगेंस्ट जो भी नेम होगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा। यहाँ तक अगर गेट मेथड की किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है गेट मेथड के बारे में? क्लियर है सबको? चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अभी तो मैंने आपको ये बताया, देखिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें आप कंफ्यूज हों। फिर से बता देता हूँ, सिंपल आपने href का तो आपको पता है कि किस लिए यूज़ करते हैं। एंकर टैग किस लिए आप यूज़ करते हैं कि आपने अगर किसी वेब पेज का इसके अंदर एड्रेस रखते हैं, आप वेब पेज पे जा सकते हैं। अगर आप href के अंदर कोई पेज का नेम रखते हैं, उस पेज पे जा सकते हैं। तो गेट मेथड के थ्रू हम डाटा सबमिट करते हैं। तो गेट मेथड लगाने के लिए हम पेज नेम के फ़ौरन बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उसके बाद वेरिएबल, और वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू देनी है वो =2 के बाद आ जाएगी। तो सिंपल है। उसके बाद जिस पेज पे आप डाटा सबमिट करते हैं तो उस पेज पे जाके आपने वो गेट मेथड के थ्रू आप वैल्यू लेते हैं। आपका माइंड है कि पहले आपने इसे किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो आप इसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि नेम वेरिएबल में आपने स्टोर कर लिया और उसके बाद आप इसे एको करना चाहते हैं तो आप उसके बाद एको कर सकते हैं ऐसे। तो ये सेम ही चीज़ है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बैक जाते हैं और पेज पे क्लिक करते हैं, चेक कर लीजिए अली। अच्छा, एक चीज़ तो ये थी कि हम किसी दूसरे पेज पे जो है वो गेट मेथड के थ्रू डाटा सबमिट कर रहे हैं, बट अगर हमने सेम पेज पे डाटा सबमिट करना हो तो फिर अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। या तो आप यहाँ पे सेम पेज का नेम लिख दें index.php। तो अब क्या होगा कि अब मैं इसे अगर पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये इसी पेज पे सबमिट करेगा। तो अब इसी पेज पे अगर आप सबमिट कर रहे हैं तो फिर आपको इसी पेज में PHP के सिंटैक्स में आए, पहले PHP के सिंटैक्स में आके आप एको कर लें $_ गेट और यहाँ पे आप नेम सेमीकोलन। अच्छा, ये चेक करें, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी इसके अगेंस्ट नेम होगा, अली है या इफ्तिखार है या कुछ भी है, तो वो आप दे सकते हैं। आज हमने गेट मेथड कोई ज़रा डिटेल से देखना है तो बस आप 1 बाय 1 देखते जाएं। अच्छा, अभी सेम पेज पे अगर हमने सबमिट करना हो तो एक तो ये आपने देख लिया कि हम href में अगर हम सेम पेज का मतलब कि अगर नेम दे रहे हैं तो वो सेम पेज पे ही आएगा। आप यहाँ पे सेम पेज जो यहाँ पे दे रहे हैं index.php, ये नहीं भी दे सकते। आप सिंपल जो है, अगर आप चाहते हैं कि सेम पेज पे ही आपने जो अपने वेरिएबल है वो अपने सबमिट करना है तो आप पेज का नेम आपके पास ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ पे नहीं भी दे सकते। तो मैंने href के बाद यहाँ पे क्योंकि पेज का नेम आएगा तो मैंने पेज का नेम हटा दिया सिंपल। उसके बाद मैंने लिखा $नेम = इफ्तिखार। तो अब ये भी सेम ही वर्क करेगा। अगर मैं इसे रीलोड करता हूँ और ये पेज पे क्लिक करूँगा, चेक करें ये इफ्तिखार आपके पास प्रिंट हो रहा है। तो अगर अब सेम पेज पे अगर आपने डाटा सबमिट करना है गेट मेथड के थ्रू तो आपको दोनों बातों का पता चल गया। या तो आप href = पहले सेम पेज का जो है वो पहले नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क और वेरिएबल = वैल्यू, या फिर आप नेम नहीं लिखेंगे, बगैर नेम लिखे आप $=
जो भी आपने वैल्यू देनी है। यहाँ तक किसी का कोई पॉइंट तो नहीं? किसी को कोई अगर ऐसा पॉइंट है, अगर किसी को कोई समझ ना आई हो तो पूछ सकता है। क्वेश्चन मार्क लगाना लाजमी है। क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं मतलब आप गेट मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क आप लगा रहे हैं, उसके बाद आप वेरिएबल देते हैं। वेरिएबल देने के बाद फिर नेम इक्वल टू कुछ भी आप वैल्यू देते हैं, तो वो फिर आपकी मीन वैल्यू सबमिट हो जाएगी। गेट मेथड के थ्रू आपकी वैल्यू सबमिट होगी। और फिर आपने किस तरह से मतलब PHP से लेना है वो $_गेट और इसके अंदर नेम, और आप इसे एको करते हैं या किसी वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं, वो फिर बात का मसला है। फिर उसे उस वैल्यू को आपने कहाँ पे यूज़ करना है, अपने किसी डेटाबेस में सेव करवाना है, जो उससे कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, जो कोई मेल सेंड कर रहे हैं, वो बात का मसला है। लेकिन गेट मेथड के हम गेट मेथड के थ्रू वैल्यू किस तरह से सबमिट करते हैं और जो वैल्यू सबमिट की है वो किस तरह से लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, अब हम इससे नेक्स्ट चलते हैं। इससे नेक्स्ट ये कि अब यहाँ तो है सिर्फ एक ही वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स मैंने लेने हो, मैंने फ़र्ज़ करें कि गेट मेथड के थ्रू मैंने 2 वेरिएबल्स की वैल्यू सबमिट करनी है, तो फिर ये आपने नेम इक्वल टू, अच्छा यहाँ ये चीज़ आपको पता चल गई कि ये ऑप्शनल है। नेम जो लिखना, पेज का नेम लिखना, ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपका आएगा वेरिएबल इक्वल टू, और जो भी आपने वैल्यू रखनी है, अब ये वैल्यू है जो इस वेरिएबल में स्टोर होगी। इसके बाद अगर आपने कोई और वेरिएबल लेना है तो आप $, लेंगे, देन अगेन वेरिएबल, जैसे कि सिटी इक्वल टू, अब सिटी की वैल्यू जो भी आपने वैल्यू देनी है, मैं लाहौर दे रहा हूँ, तो अब जैसे आपने एको नेम किया है, आप इसी तरह से यहाँ पे एको सिटी कर सकते हैं, सिटी। अब आप इसे रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद अच्छे से कह रहा है कि लाइन नंबर 3 पे ये सिटी क्या है, तो हम ये सिटी क्यों कह रहा है, क्योंकि ये आपको एक्चुअली में 2 एरर देगा। लेकिन जैसे अब ये जहाँ पे आपको 2 एरर कह रहा है कि नेम क्या है और ये सिटी क्या है, क्योंकि अभी गेट मेथड के अंदर ये नेम और सिटी में कोई वैल्यू नहीं है। कब वैल्यू आएगी? जब हम पेज के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर इन वेरिएबल्स में ये वैल्यू स्टोर होंगे और फिर सबमिट होंगी। तो अभी इन वेरिएबल्स के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो जैसे ही मैं पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये चेक करें, इफ्तिखार और लाहौर ये दोनों प्रिंट हो रहे हैं जैसे मैं पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। बट अगर मैं ये चाहता हूँ, जैसे कि मैंने पोस्ट मेथड में आपको करके दिखाया था कि अभी जैसे कि मैं अगर वैल्यू सबमिट ही नहीं करूँगा, जैसे कि मैं जस्ट index.php पे आता हूँ तो मुझे ये एरर्स ना दिखाए, मतलब अगर गेट मेथड के थ्रू मेरे पास वैल्यूज़ नहीं आ रही तो एरर्स ना मुझे दिखाए, तो उसके लिए हम इफ़ इस सेट यूज़ करते हैं। इफ़ इस सेट मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि इस सेट हम यूज़ करते हैं वेरिएबल की वैल्यू चेक करने के लिए। तो हम इसे कॉपी करके यहाँ पे रख देते हैं, वेर, जहाँ पे वेर है वेरिएबल कि इफ़ इस सेट गेट नेम, कि अगर नेम में कोई वैल्यू है, नेम वेरिएबल के अंदर अगर कोई वैल्यू है तो हम कहते हैं कि एको नेम। इसी तरह से इफ़ इस सेट और इफ़ इस सेट गेट सिटी, कि अगर सिटी के अंदर कोई वैल्यू, सिटी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू है तो फिर ये इसे प्रिंट करें। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। अभी आप, अच्छा ये कह रहा है कि ये सेमीकोलन आपने क्यों डाला है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आना था। अभी चेक करें, कोई एरर नहीं दे रहा। मैं पेज पे क्लिक करूँगा, जो भी इन वेरिएबल्स में वैल्यू होंगी वो वैल्यूज़ सबमिट होंगी, और सबमिट होने के बाद जैसे मैं पेज पे क्लिक कर रहा हूँ, ये सबमिट हुई URL बार के थ्रू, फिर हमने वहाँ से लेके ये प्रिंट कर दें। आपने अगर यहाँ पे एको लाइन ब्रेक करनी है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, BR। ओके, तो अभी हम चेक कर लेते हैं। इफ्तिखार और लाहौर आपको दोनों, नेम और सिटी आप दोनों छोड़ रहे हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो? हाँ, आपने 2 लेने हैं, 3 लेने हैं, 4 लेने हैं, जितने भी आपने लेने हैं आप इसके बाद लेते जाएं। ज़रूरी नहीं कि 2, कोई लिमिट तो नहीं है ना कि आप बस 2, 1 ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं। आपने जितनी भी लेने हैं, जैसे अभी 2 हैं तो आप कोई तीसरा लेना चाहते हैं तो $, फिर से यूज़ करेंगे। मतलब आपने कोई और लेना तो उसके बाद $, आप $, के फ़ौरन बाद से आप वेरिएबल का नेम लिखते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ईमेल
और ईमेल इक्वल टू, अब मैं ईमेल जो भी ईमेल होगी जैसे कि iftikhar.mughal.a@gmail.com। तो अभी पेज पे क्लिक करते हैं तो चेक करें कि ईमेल के अंदर ये सारी ईमेल भी आ रही है। तो आपने ईमेल भी अगर प्रिंट करनी है तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और सिटी की जगह पे मैं ईमेल राइट कर देता हूँ, ईमेल। तो आप गेट मेथड के थ्रू ज़रूरी नहीं कि आप जस्ट एक वेरिएबल, मोस्टली हमें प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल ही सबमिट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो और मोस्टली यूज़ होता भी जो है ना वो एक वैल्यू सबमिट करने के लिए, लेकिन इस ये मतलब नहीं कि हम सिर्फ ही एक वैल्यूज़ जो है ना वो सबमिट कर सकते हैं, हम मल्टीपल वैल्यूज़ सबमिट कर सकते हैं गेट मेथड के थ्रू। ओके, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है गेट मेथड से रिलेटेड? किसी को भी कोई कन्फ्यूजन हो तो बताए। और ये एक्सरसाइज जो अभी मैं करवाता हूँ ये आपने लाजमन किया करनी है। अच्छा, अभी नेक्स्ट चलते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर है तो फ़र्ज़ करें कि आप यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, जैसे कि मैं एक यहाँ पे वेरिएबल ले रहा हूँ नेम मैं क्या ले रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ, नेम इक्वल टू, अच्छा नेम इक्वल टू मैं कोई भी नेम यहाँ पे लिखता हूँ, इफ्तिखार अली, और इस तरह से। और इसके बाद मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, पहले हम एक ही वेरिएबल लिया नेम का। तो अभी जैसे कि मैं ये सारा क्लियर कर देता हूँ href को, आप ना कंफ्यूज हो जाएं कि ये क्या है, सारा क्लियर कर दिया। अगर मैंने सेम पेज पे दोबारा से सबमिट करना है, तो क्या होगा, index.php ये लिखूँ या ना लिखूँ ये ऑप्शनल है। अगर सेम पेज पे सबमिट करना, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा गेट मेथड लगाने के लिए, तो मैं इसे यूज़ कर भी सकता हूँ और चाहूँ तो इसे निकाल भी सकता हूँ। इसके फ़ौरन बाद आएगा आपके वेरिएबल का नेम। तो वेरिएबल नेम आपकी वो क्या रखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम एक वेरिएबल रख दिया। अब इक्वल टू आप इसमें वैल्यू कौन सी रखना चाहते हैं, आप PHP का एक वेरिएबल है उसमें वैल्यू पहले से स्टोर है, आप उस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे डालना चाहते हैं, तो वो कैसे आएगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू हमने इस वैल्यू को इसके इक्वल रखना है, तो हम कैसे करेंगे, क्या हम इक्वल टू इस तरह से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इस तरह क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको $नेम सेम टू सेम वही दे देता है, उसकी वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ PHP के सिंटैक्स में ही हम ले सकते हैं, ऐसे हम नहीं ले सकते। तो हमें PHP के सिंटैक्स में जाना पड़ेगा, इसको फिर हटा देते हैं। अब पहले हम जाते हैं PHP के सिंटैक्स में, ये PHP का सिंटैक्स हमने राइट किया। ओके, अब यहाँ पे हम एको करेंगे और $नेम और सेमीकोलन। आपने यहाँ पे नेम एको कर दिया, नेम वेरिएबल को PHP के सिंटैक्स के अंदर। अब अगर आप रीलोड करके पेज पे क्लिक करते हैं तो फिर इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी, वो इफ्तिखार अली है, जो कोई और वैल्यू है, वो आपकी यहाँ पे जो भी आपके पास वेरिएबल है उस वेरिएबल के अगेंस्ट आपके सबमिट हो जाएगी। तो इस चीज़ का भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है कि हमने PHP कैसे सिंटैक्स के अंदर ये दिया या कुछ भी, तो वो पूछ सकता है। अभी ये भी क्लियर है सबको? इसी तरह से अगर आप मल्टीपल वैल्यूज़ देना चाहते हैं वेरिएबल में, जैसे कि अभी तो आपने एक दी, आप ID इक्वल टू, आप यहाँ पे कोई और वैल्यू दें, ID इक्वल टू 1, तो ये आपने एक। अब यहाँ पे आप दूसरी देना चाहते हैं तो आप इसके फ़ौरन बाद एंड पर साइन यूज़ करेंगे, और एक वेरिएबल आपने जैसे कि ID एक वेरिएबल ले लिया, तो इक्वल टू आप, क्योंकि आपने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, तो आपने वेरिएबल कैसे, फिर से PHP के सिंटैक्स में जाना पड़ेगा। ये PHP का सिंटैक्स है, तो यहाँ पे आप एको $ID और सेमीकोलन। तो अभी हम चेक करते हैं, रीलोड करके पेज पे क्लिक करते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे इसको एको नहीं किया हुआ, ID को, नेम को एको किया हुआ है, और यहाँ पे हम सिटी की जगह पे ID राइट कर देते हैं।
कि इफ़ ही सेट गेट आईडी तो फिर आईडी प्रिंट कर दे। तो ये पेज पे मैंने क्लिक किया, नेम भी मुझे शो हो रहा है और आईडी भी शो हो रहा है। गेट मेथड क्या है, गेट मेथड किस तरह से वर्क करता है? गेट मेथड से अगर हमने वैल्यूज़ किसी दूसरे पेज पे सबमिट करनी हो वो कैसे करते हैं? सिंपल कि आपने किसी दूसरे पेज का नेम राइट कर देना है, फिर दूसरे पेज पे जाके आपने जो यहाँ पे कर रहे हैं आप किसी दूसरे पेज पे, जैसे कि आपको भी मैंने करके दिखाया, फिर गेट मेथड के थ्रू आप वेरिएबल, एक वेरिएबल में किस तरह से वैल्यू देते हो, फिर 2 का भी चेक किया, फिर 3 का भी चेक किया, तो आप किस तरह से वैल्यूज़ सबमिट करते हैं, फिर किस तरह से आप वैल्यूज़ एको करवाते हैं या फिर यूज़ करते हैं। फिर अगर आपने एरर से बचना हो कि अगर तो सबमिट ना, अब ज़रूरी तो नहीं ना कि आप हर दफ़ा वैल्यूज़ ही सबमिट कर रहे हो उस पेज के ऊपर, हो सकता है आपने कोई वैल्यू सबमिट ना की हो, तो फिर आपको वो एरर ना दिखाए, उसके लिए हम क्या तरीक़ाकार यूज़ करते हैं। फिर अगर वेरिएबल में आपके पास वैल्यूज़ हैं, आप वेरिएबल की वैल्यूज़ आप यूज़ करके सबमिट करते हैं, उसके लिए जो भी मेथड था वो भी आपको मैंने बताया। तो गेट का मेथड आज ओवरऑल जो एक्सरसाइज थी गेट मेथड के ऊपर, ये आपने लाजमी करनी है, ज़रूर करनी है। किसी को भी कहीं पे कोई कन्फ्यूजन होती है तो वो मुझसे पूछ सकता है।